नमस्कार। आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो थंबनेल से आपको पता चल गया है कि हम क्या बात करने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट की जब बात करते हैं तो दोनों नेता ही अपने आप में कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं। ये 2028 के चुनाव में अगर हम इनका नापतोल करें तो फिर क्या इनका विश्लेषण कहता है और क्या इनका अध्ययन निकलता है, ये हम बात करते हैं। सचिन पायलट केंद्र की राजनीति में सक्रिय राजनेता और हनुमान बेनीवाल केंद्र को हिलाने वाले, संसद में बोलने वाले नेता। सचिन पायलट पूरे सिस्टम को चलाने का अनुभव रखने वाले, हनुमान बेनीवाल पूरे सिस्टम को हिलाने वाले। सचिन पायलट धरना प्रदर्शन वार्ता को समझाने वाले, हनुमान बेनीवाल धरना प्रदर्शन देने वाले। सचिन पायलट डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले नेता और हनुमान बेनीवाल सड़कों से किसान तक पहुंचने वाले नेता। दोनों की अलग अलग बातें हैं। इन दोनों में क्या खास बात रहती है? अगर 2028 का चुनाव प्रभावशाली नेता कौन है अगर यह पूछा जाए तो सचिन पायलट तो डेमोक्रेसी का वो हिस्सा, जो हिस्सा काबिल रखता है, अपने आप में काबिलियत रखता है कि किस प्रकार से लोकतंत्र को चलाया जाए। अनुभव है। सक्रिय राजनीति के अंदर सचिन पायलट का कद बड़ा है, केंद्र तक उनकी पूछ है और अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो समूचे देश के अंदर उनके फैन हैं। वहीं अगर हनुमान बेनीवाल की बात करें तो संसद से सड़क तक या सड़क से संसद तक जो भी बीच में मिला उनकी समस्याओं को उठाने वाला नेता, किसानों से मिलने वाला नेता और सीधा तौर पर अगर कहें तो युवा प्लस जाट, अगर जाति गणना के आधार पर बात करें तो इन पर खासा प्रभाव। सचिन पायलट कांग्रेस के उन तमाम वोटर को प्रभावित करने वाला चेहरा। इन दोनों का अध्ययन किया जाए कि 2028 में कौन किस पर भारी पड़ सकता है। मान लीजिए कि सचिन पायलट पर यह सीएम की कमान सौंपी जाए कि आप सीएम बनोगे, ऊपर से आदेश आ गया। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली से संचालित हो रही है टीमें, दिल्ली से ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट के पास वो मैसेज है कि आप तैयारी कीजिए, आप अगले राजस्थान के सीएम हैं। अगर सीएम की रेस में अगर सचिन पायलट भागते हैं, सचिन पायलट का चेहरा पहले ही कांग्रेस नॉमिनेट कर देती है कि आप हमें वोट दीजिए, लेकिन इस बार ऐसा कांग्रेस करती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस एक राजस्थान की परिपाटी बनती आई है, लेकिन इस परिपाटी को तोड़ना है तो हम या तो फिर बैठे रहें, अगर टूट गई तो फिर भाजपा का सीएम बन सकता है। भाजपा क्या दांव खेलती है ये आने वाला समय बताएगा। इसमें समीकरण हनुमान बेनीवाल भी किस कदर बिगाड़ेंगे 2028 का, यह भी मुख्य बात होगी। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट का अगर चेहरा सामने लाया जाता है तो फिर हनुमान बेनीवाल को देखा जाने लगेगा, क्योंकि 2028 में हनुमान बेनीवाल के साथ कौन कौन से ऐसे चेहरे आते हैं, रालोपा प्रमुख क्या करते हैं, क्या जाट वोट बैंक को अपना बना पाते हैं, युवा वर्ग को अपना बना पाते हैं, 36 कौम को अपना बना पाते हैं, उनकी जो विशेष बातें हैं। क्या 3 साल बचे हैं, 3 साल के अंदर ऐसे आंदोलन वो करेंगे जो संसद तक पहुंचे, जो विधानसभा तक पहुंचे। आपने भी देखा होगा बाड़मेर के अंदर जिलों को इधर से उधर करने की कवायद शुरू थी, उसके अंदर जितनी भीड़ थी, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक नहीं माना गया है। लेकिन सेम डे हनुमान बेनीवाल भी नागौर से निकलते हैं बजरी माफियाओं के खिलाफ, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की फिक्र करते हुए हनुमान बेनीवाल बीच में रुक जाते हैं। अब आप देखिएगा कि हनुमान बेनीवाल जैसे ही बीच में रुकते हैं, थोड़ी देर बाद में वहां पर प्रशासन आ जाता है। प्रशासन कहता है कि जी नहीं, हम आपकी मांगे मान रहे हैं। तो देखा जाने लगा है कि बाड़मेर में जो जनता थी वो जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही कि हनुमान बेनीवाल के साथ जो लोग थे वो तो बीच रास्ते से आगे जयपुर कूच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहीं पर सब मामला सलट गया, उनकी मांगे मान ली गई। लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल की तरह बाड़मेर के अंदर भी कोई मांगे मानी है? आखिर में सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, निर्मल चौधरी जैसे चेहरों को बुलाया गया, भीड़ को इकट्ठा किया गया, तो
क्या इफेक्ट पड़ता है कि सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, निर्मल चौधरी, ये चेहरे वहां जाकर के इतनी बड़ी भीड़ को जुटाते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल तो रात को निकले, अपने आदमियों के साथ वापस आ गए कि चलिए मांगे मान ली गई है आपकी। हनुमान बेनीवाल का आज तक का ऐसा कोई भी दांव जो चलाया हो और वो चला ना हो, ऐसा तो है नहीं। इन दोनों नेताओं को अगर कांग्रेस ये कहती है कि भैया हमारा सीएम तो सचिन पायलट ही होगा, आप वोट दीजिए हमें, लेकिन हनुमान बेनीवाल के सामने कौन सी ऐसी चुनौती बनेगी? हनुमान बेनीवाल पूरे देश में नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर तो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। हनुमान बेनीवाल की एक खास बात है कि वो अब किसानों के तह तक, किसानों की समस्याओं को उठाने तक धीरे धीरे किसानों को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में यह कयास तो नहीं लगाया जा सकता कि हनुमान बेनीवाल लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल समझ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल इस टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं कि आप धैर्य रखें, आप चिंता न करें, किसानों की समस्याओं को उठाने वाले हम हैं। आपने नोट किया होगा कि जाट वोटर को छोड़ करके ब्राह्मण लोबी के वोटर भी हनुमान बेनीवाल की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे में क्या सचिन पायलट के लिए यह चुनौती नहीं होगी कि अगर वो सीएम फेस के लिए अगर नियुक्त किए जाते हैं, कांग्रेस करती है अगर 2028 में, तो हनुमान बेनीवाल कितनी सीटों पर नुकसान करेंगे? यहां तक कि हनुमान बेनीवाल के लोग तो उन्हें सीएम बनाने पर राजी हो चुके हैं, कह रहे हैं कि 2028 में सीएम कौन बनेगा भाई, 2028 में सीएम तो हनुमान बेनीवाल बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हनुमान बेनीवाल की रजामंदी के बिना कोई सीएम सीट तक भी नहीं पहुंच सकता। यह तो जाहिर सी बात है। हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट का तुलनात्मक अध्ययन यही है कि केंद्र सरकार की नीति रीति, वहां के रीति रिवाज को बिलोंग करते हुए सचिन पायलट जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अपनी पहचान रखते हैं, और यह कोई बड़ी बात नहीं है। सचिन पायलट का बैकग्राउंड पूरा का पूरा राजनीतिक रहा है, लेकिन हनुमान बेनीवाल का बैकग्राउंड राजनीतिक से थोड़ा बहुत परिचित रहा होगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से आम व्यक्ति के दिल में एक जगह बनाई है, एक अलग पार्टी बनाई है, पार्टी को बूस्टअप किया है। आप आरएलपी का अगर क्रेज देखेंगे तो शुरुआत में नजर आएगा कि बहुत कम वोट मिले, फिर आखिर में नजर आएगा कि हां वोट तो मिले हैं। ऐसे में ये समस्याएं 2028 में कांग्रेस के लिए पैदा हो सकती है। आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताएंगे।